बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अमर एंड आई होप यू आर ऑल गाइस फाइन। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन एक हफ्ते के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। और उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा बिजी था काम में, और उसके अलावा बहुत से व्लॉग बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बना पाया, सॉरी इसके लिए। तो आज का जो मौसम है वो बहुत कमाल का था। सुबह सुबह बादल छाए हुए हैं और आज 23 जून है। 21 जून को लोग कह रहे थे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, भाई हमें एक्स्ट्रा ज़िंदगी मिल रही है बोनस जी रहे हो आप लोग। तो बहुत से मीम्स बने उस दिन। 21 जून के बारे में आपको पता है कि सोलर इक्लिप्स हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान थे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई लोग, रनिंग का शौक कैसे चढ़ गया आज ये था कि वैसे भी मैं सुबह लेट उठ रहा था काफ़ी दिनों से, और काफ़ी दिनों से लेट उठ रहा था। नमाज़ पढ़ के अगर उठता भी था तो नमाज़ पढ़ के सो जाता था। तो आज मौसम ठंडा था इसलिए, और दूसरा मुझे आज ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सो गया तो वो काम मिस हो जाएगा, और इसलिए मुझे आज सोना नहीं था। इसलिए मैंने सोचा चलो आज रनिंग करते हैं और व्लॉग बनाते हैं। तो मैं बाहर आया तो अपने खेतों की तरफ, ये पीछे अपने खेत हैं, और सोचा चलो व्लॉग बना देते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ चेंजिंग जो आ रही हैं आपके लिए और आपको दिखाने के लिए नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो भाई लोग, खेतों की तरफ हम अपना डेरा बना रहे हैं, अपना डेरा तैयार शुरू कर लिए काम डेरे का। उसके लिए मिट्टी वगैरह डलवा ली गई है और अभी ईंटों का वेट किया जा रहा है। जैसे ही ईंटें आएंगी तो मिस्त्री लगा दिए जाएंगे। तो अभी अगर बात करें मौसम की, वैसे आज तो जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा है, और मेरे ख्याल में आज बारिश आएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी टाइम जो है वो सुबह के 5 साढ़े 5 हुए हैं और बादल छाए हुए हैं आज। क्योंकि कल भी गर्मी थी, परसों 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन परसों शाम को बारिश हुई थी हल्की सी, और आंधी चली थी काफ़ी ज़्यादा। खेत जो हैं वो आजकल बिल्कुल खाली हैं, काज करके मूंजी लगाई जाएगी। इससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं बीता जा रहा, क्योंकि अभी आगे चावल की फसल का सीज़न है, इसलिए खेतों को छोड़ दिया गया खुला। और अभी अपनी पनीरी जो है वो छोटी है, जिसे लाभ बोलते हैं, तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो फिर करते हैं काम शुरू। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे हम लोग अपनी हवेली का काम शुरू करने वाले हैं। ये ट्रैक्टरों के टायर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हमारे एरिया में, बॉर्डर एरिया का एक मसला ये है कि यहाँ पे मट्टी जो है हम वो अपनी मर्ज़ी से नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, और वो हमें काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो हमने अपने खेतों से ही, ये साथ वाले खेतों से ही जो है ट्रैक्टर के साथ खिंचवा के एक साइड पे कर ली है। और मट्टी क्यों ज़रूरी थी, उसके लिए इसकी वजह ये थी कि खेत काफ़ी गहरे होते हैं, तो जिसकी वजह से जब कोई भी मकान या घर वगैरह या हवेली वगैरह बनाई जाती है तो उससे अगर गहरा रहने दिया जाए तो बारिश का पानी अंदर रहता है, और जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। ये जो नज़र आ रहा है ना, छोटा सा हल्का सा, ये सूरज है, और बादल इसे बाहर नहीं निकलने दे रहे आज। बाहर इतना सुकून है, इतना सुकून है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और हवा ठंडी चल रही है। दूसरे नंबर पे परिंदों की आवाज़ें इतनी खूबसूरत हैं, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे बंदा कोई नहीं है मेरे अलावा अभी। तो मेरा दिल कर रहा था सो जाऊँ, यहाँ पे चारपाई पे बैठा हूँ अभी मैं। तो पता नहीं क्यों आज मैं सच्चे दिल से ये
नियत करके आया था कि मुझे आज सोना नहीं है इसलिए मैं सो नहीं रहा। तो यार पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी, आपको पता है, सुशांत सिंह राजपूत जो कि इंडियन एक्टर है, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो वजह बताई गई कि वो डिप्रेशन में था, डिप्रेस रहता था, उसने काफ़ी ज़्यादा पिल्स भी खाई, तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा एडमिट रहा हॉस्पिटल में। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई लोग डिप्रेशन कैसे होता है। डिप्रेशन हम लोग जो कमज़ोर दिल के लोग हैं, या कह लें कि बुज़दिल हैं थोड़े से, कि छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि हमारी कॉल किसी ने पिक नहीं की तो हम डिप्रेस हो गए हैं, किसी ने हमें रिप्लाई नहीं किया तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, और किसी ने हमें बुरी बात कह दी, हमें थोड़ी सी बुरी लगी किसी की बात, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो भाई ऐसी छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि ये अगर आप छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाओगे तो ये आपके लिए नुकसान है। भाई अपने दिल को बड़ा करें थोड़ा सा, और ज़िंदगी को जीने के तरीके निकालें कि भाई मुश्किलात से कैसे लड़ना है। अगर मुश्किलात आ गए हैं तो उनसे कैसे निपटना है। इसका ये हाल नहीं है कि आप सुसाइड कर लो या कुछ और करो। तो आपके अगर फ्रेंड्स आपको छोड़ गए हैं तो डिप्रेशन में चले जाओ। और भाई लोग फ्रेंड्स हज़ारों दुनिया में बन जाते हैं, गर्ल फ्रेंड्स भी बन जाती हैं, लड़कियां भी छोड़ के चली जाती हैं, कोई सुन तो नहीं रहा तो ये वजह है भाई कि डिप्रेशन में नहीं आना। भाई आपने ज़िंदगी जो है वो अपने रुख बदलती रहती है, अपने कह लें कि ज़िंदगी में मुश्किलात ऊंच नीच होता रहता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भाई डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लो। इस साल मैंने पढ़ा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सुसाइड हुआ, वो भी यंग जनरेशन ने की है। उसकी वजह यही है कि वहाँ बेरोज़गारी है। दूसरे नंबर पे ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इसने बहुत ज़्यादा कह लें कि लोगों को फिल्मी सा बना कर रख दिया। में जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनमें कुछ दिखाया ही ऐसा जाता है कि उनके दिमागों में वही भर दिया जाता है बचपन से, और वो फैमिलीज़ के साथ बैठ के देखते रहते हैं और उनको लगता है ये रियलिटी है, हम ऐसा करेंगे तो फैमिली वाले मान जाएंगे। तो भाई लोग ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ जो आपकी रियल लाइफ है वो अलग है, और जो आपकी फिल्मी लाइफ है थोड़ी सी अलग है। तो रियल लाइफ को जीने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं, इनको चेंज करें और अपनी जो मुश्किलात उनके साथ खुद लड़ें। भाई अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो भाई उसके लिए उसका ये हाल नहीं है कि आप सुसाइड कर लो या कुछ और करो, तो आप भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। दैट्स ऑल। तो इंग्लिश नहीं बोलनी मुझे भी, तो मतलब कहने का यही है कि खुश रहा करो, खुश रहा करो, खुश रह